सहारा नहीं लेना चाहते और या किसी और तरफ से हमारी कोई मदद आ जाए, इसमें हम यकीन नहीं रखते। इस मरहले पे हम सिर्फ इंडिजीनियस मूवमेंट को आगे ले जाना चाहते हैं और उसी के नतीजे में पूरी आलमी बरादरी में एक ये एहसास बेदार हुआ जा रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं अपना पैदाशी हक हासिल करने के लिए। जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे के लिए हम ये हक हासिल करना चाह रहे हैं और इसमें कोई धूस और दबाव नहीं होगा। ये भी हम कहते हैं कि ऐलानन जो भी मेजॉरिटी का फैसला होगा दैट विल प्रिवेल। मेजॉरिटी जो कुछ भी फैसला करे, we have time and again declared that we will accept the decision of the majority when they will be given to chance so that they will decide their future according to the resolutions or according to the Charter of United Nations. तो इस सिलसिले में हमारा जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। आज़ादी का हमारा मतलब ये है, जो हिंदुस्तान का अंग्रेजों से आज़ादी का मतलब था कि भाई जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं उन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस से हम निजात हासिल करें। ये एंड टू फोर्सिबल ऑक्यूपेशन, ये हमारा नारा है कि भाई जम्मू कश्मीर में जो फोर्सिड ऑक्यूपेशन है उससे हमको निजात मिल जाए। इसीलिए हम कहते हैं गो इंडिया गो। ये हमारा मारूफ नारा है। इंडिया को बहरहाल उस सरजमीन पे कोई आईनी हक नहीं बनता। बंदूक की नोक पे आखिर वो कितने अरसे तक हमारे सीनों पे मोंग दलते रहेंगे, ये बहरहाल अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। 23 मार्च 1952 से डायलॉग प्रोसेस चल रहा है। 150 बार अब तक डायलॉग हो चुके हैं, लेकिन डायलॉग से कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ है। तो ऐसे डायलॉग में कौन वो नादान होगा जो 150 बार फेलियर के बाद फिर उस प्रोसेस का हिस्सा बने। इसलिए कोई उसमें शामिल नहीं हो सकता। क्यों ऐसा हुआ? हिंदुस्तान एक सांस में कह रहा है कि वी आर फॉर डायलॉग, दूसरी सांस में कह रहा है कि जम्मू कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये सारे डायलॉग जो हो रहे हैं नाकाम हो चुके हैं अब तक और आइंदा किसी भी ऐसे डायलॉग में शरीक नहीं हुआ जा सकता जब तक हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तस्लीम न करे। इसीलिए हमने 31 अगस्त 2010 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 निकाती फार्मूला पेश किया। 5 निकाती फार्मूला जम्मू कश्मीर का कोई हल इसमें पेश नहीं किया गया है। नहीं, ये एक प्रोसेस है जम्मू कश्मीर के हल की तरफ बढ़ने का। उसमें पहला नुक्ता यही है कि भाई आप जम्मू कश्मीर की जो इंटरनेशनल इसकी मुतनाज़ हैसियत है उसको आप तस्लीम करें और उसके बाद आप फौजों का काबिज फोर्सेस का इनखला आप शुरू करें अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में। और फिर ये जो आपके काले कवानीन का निफाज है और उनको ख़त्म करें और तमाम जो डेटिन्यूज हैं उनको आप रिलीज करें और जो ये 111 लोगों को के कातिल हैं उनके खिलाफ आप केसेस चलाएं, उनको आप सजा दें। और ये जो 5 निकाती जो निकात 5 निकात का फार्मूला हमने पेश किया है, ये एक प्रोसेस है वो माहौल बनाने के लिए जिस माहौल में बातचीत हो सकती है। बातचीत के हम मुनकिर नहीं है, हम बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन बातचीत हो सिर्फ और सिर्फ कोर इश्यू एड्रेस करने के लिए और वो बातचीत बायलैटरल ना हो, वो 3 फरीकों की सतह पे हो, हिंदुस्तान भी हो और फिर पाकिस्तान भी हो और फिर जम्मू कश्मीर के अवाम की आज़ादी पसंद क़यादत हो और जम्मू कश्मीर का तारीखी पस मंज़र सामने रखा जाए। 47 से लेकर आज तक जो अजीम और बेमिसाल कुर्बानियाँ दी गई हैं उनको पेश नज़र रखा जाए और जम्मू कश्मीर की जुग्राफियाई वहदत को बरकरार रखते हुए ये इस कॉन्फ्रेंस में जो भी बाई कंसेंसस प्रिवेल हो जाएगा, वी हैव डिक्लेयर्ड दैट वी विल एक्सेप्ट that decision and that you see view which will prevail by the tripartite conference. और दूसरा पॉइंट जो है भाई जस्टिस। अब ये जस्टिस की बात क्यों क्या की जा रही है? इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर जब अलग हो जाएगा भारत के फौजी तसल्लुत से तो वहाँ चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है
وہ اس مسلم میجارٹی کے ہاتھوں کیا وہ جہاں جو اقلیتیں وہاں رہیں گی، ہمارے سکھ بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، اور بودھ کے لداخ کے بودھ بھائی ہیں یا کرسچن بھائی ہیں، کیا ان کے حقوق کہیں دبائے تو نہیں جائیں گے؟ کیا ان کے اوپر جس طرح بھارت طاقت کی بنیاد پہ ہم پر سوار ہو چکا ہے، ہمارے سینوں پہ موم دل رہا ہے، ہماری عزتیں اور عصمتیں لوٹ رہا ہے، کیا ایسا ہی ماحول وہاں تو نہیں بنے گا؟ ہاں، اس بارے میں ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری اقلیتیں ہوں گی، جموں کشمیر چونکہ مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے، خطہ ہے، وہاں جو بھی اقلیتیں ہیں ان اقلیتوں کے بارے میں ہم گارنٹی دیتے ہیں، ان کا مال، ان کی جان، ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی عفت، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ اور ان کی عبادت گاہیں سب کا تحفظ ہوگا، اور کسی بھی کوئی اس بارے میں کسی فکر مندی یا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ سسٹم کے بارے میں آپ کو کہوں گا کہ جسٹس کیسے جسٹس ہوگا، میں آپ سے کہوں گا کہ ایک سسٹم ہوگا، اس سسٹم میں جو میجارٹی ہے، میجارٹی کے لیے شراب جو ہے وہ حرام ہوگا، وہاں شراب کی اجازت نہیں ہوگی میجارٹی کے لیے، لیکن جو مائنارٹی ہے، اگر مائنارٹی والوں کو اپنا ریلیجن اجازت دے